तो स्टूडेंट्स, आपका हमारा SRSIT गेजा मेरठ यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। हमारा BCA 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। यूनिट हमारा 4th चल रहा है। टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चल रहा है, EOQ। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब ये होता क्या है। तो ये जो होता है वो आपका करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि इन्वेंट्री होता है कि आप अपना जो स्टॉक है अपने कंपनी में स्टॉक बना के रखते हैं। अब वो स्टॉक कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या एवरेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है आपका, ये हमारा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही हमारा ये हैंडल करता है। द क्वांटिटी टू बी परचेज शुड नेदर बी स्मॉल और बिग। ना तो आपका क्या होना चाहिए, जो परचेज़ की क्वांटिटी है, मतलब आपका जो ऑर्डर करना है, आपने जो परचेज़ किया है उसकी क्वांटिटी ना तो ज़्यादा हो और ना ही उसकी कम हो। बिकॉज कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड कैरिंग मटेरियल आर वेरी हाई। तो इसके क्या हो जाएंगे, तो आपको इसका जो इफेक्ट पड़ेगा आपका बाइंग पर और कैरिंग कॉस्ट पर, इसका आपका इफेक्ट पड़ जाएगा अगर आपने ये चीज़ें को ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जनरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द पॉइंट ऑफ विच इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट। तो जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये इसी पर ही बेस होता है कि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डर कॉस्ट है वो हमारी अप्रोक्स इक्वली रहे। तो ये हमारा जो डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री मेड द। अब ये कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है आपका, 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेकंड है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है, जब हम किसी रॉ मटेरियल को कंपनी में ऑर्डर करते हैं कि हमें भाई ये चाहिए रॉ मटेरियल आपका XYZ जो भी है आपका ऑर्डर करना है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जो प्रोडक्ट आया है, जो रॉ मटेरियल आया है, अब उसे कैरी करना है, मीन्स आपको उसे फॉर्म में रखना है, तो उसको कैरी करके रखना है, तो उसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो जो उसको रखने में जो भी उसका खर्चा आएगा, जो भी स्पेंड करोगे आप उस प्रोडक्ट को रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना फॉर्मूला देखते हैं, मीन्स डायग्राम देखते हैं ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। अब ये हमारा है, ये भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये हमारा एनुअल कॉस्ट चलती है, ये रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी हमें इसमें ये पता करना है ये कैसे निकालते हैं। तो ये निकालते हैं ऐसे कि ऑर्डर कॉस्ट होता क्या है। अभी आपने आपको 100, आपको पता नहीं है, आपने या तो ज़्यादा मंगा लेंगे या कम मंगा लेंगे। अगर ज़्यादा मंगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वेस्ट जाएगा। कम मंगा लेते हैं तो आपको क्या करना है, दोबारा से बोलना पड़ेगा कि भाई हमें ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी अगेन। अब उसे जो भी आपका सामान है उसे भैया आपने लेबर भी लगाई होगी उसको कैरी करने के लिए, तो वो भी अगेन लगेगी। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑर्डर कॉस्ट में कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना कम हो सके उतनी कम आए, ठीक है। अभी जो हमारा इसका एक क्वेश्चन है कि हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये हमारा क्या करे, ये ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमाइज कर दे टोटल इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दें, ये मिनिमाइज करे। जब भी मिनिमाइज करेगा इसका मतलब क्या है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी बन चुकी है। अब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे हम किसी एम्प्लॉयमेंट को, क्या एम्प्लॉय है उसको क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है उसको हम देते हैं, मनी देंगे तभी तो ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आएगा स्पेंड, ये सब जो खर्चे होते हैं इसे बोलते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे इंस्पेक्शन करने के लिए कोई बंदा बाहर से आता है तो आप उसको मनी देते हैं हम, ठीक है। तो उसको इकोनॉमी आप अपने आप तो करेंगे नहीं भाई, वही तो बता के जाएगा कि हाँ आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, सब चीज़ें सही हैं, तो उसको आप देंगे। फिर कॉस्ट स्टेशनरी जो आप बाहर से कोई भी सामान ले रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। पोस्टेज है, टेलीफोन चार्जेस है, टाइपिंग है, XYZ जितना भी है आपका, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। अब ट्रांसपोर्ट में भी आता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब जब लेकिन ट्रांसपोर्ट में जब आता है तो उसे आप बाइंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिर जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट आ जाए तो आपका मतलब कि इसमें बाइंग कॉस्ट आप इसे बोल सकते हैं। अब कैरिंग कॉस्ट क्या, आप अपने प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर दिया, अब वो आएगा भी, अब उसे आप रखेंगे कहाँ, किसी फार्म में रखेंगे, तो उस फार्म में रखने के लिए आप कैरी करेंगे इसे। अब उसका क्या करेंगे, तो आप उसका रेंट भी देंगे, तो ये होता है हमारी कैरिंग कॉस्ट। उसे रखने के लिए उसकी देखभाल करनी है हमें, प्रोडक्ट सही से रखना है, तो उसके लिए ही होता है।
अब इसमें क्या होता है भाई, एक बात बताओ, अगर आपने प्रोडक्ट आपने रख लिया, अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया तो क्या होगा? अगर कल उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा समय से रखा है, ख़राब हो गया है, या किसी भी दुर्घटना हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर होती रहती हैं, तो आपको क्या करेंगे? आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है उसका, तो आप क्या कर लेंगे? आपको वहाँ से रिटर्न में मनी मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होते हैं हमारे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग जब ऑर्डर करते हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगती है सब चीज़ें लगा के, और कैरिंग उसे रखने में, उसे संभाल कर रखने में, उसे तो सब चीज़ें कितनी कॉस्ट आती है। अब हम देख लेते हैं उसका फॉर्मूला ऑफ EOQ। अब इसमें ये फॉर्मूला है, आपको लर्न ही करना है, लर्न कर लेना। उसमें आपको बता दिया है कि D क्या है? एनुअल डिमांड है। S क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर है। C क्या है? कॉस्ट पर यूनिट है। H क्या है? होल्डिंग कॉस्ट है। H क्या है? आपकी होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इस टाइप से है। और ये हमारा क्या आता है? ये दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आता है। देखते हैं अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, ये आप देख लो अच्छे से। इस टाइप से हमें ये याद भी रखना है, और ये क्या क्या होते हैं ये भी इसमें बताए हुए हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है। अब हमें 1000 कॉफ़ी मेकर्स मंगाने हैं पर ईयर। ठीक है, और उसका जो एक कॉस्ट है, ईच कॉस्ट कॉफ़ी मेकर की $78 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमें $100 पर ऑर्डर है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट है हमारी 40% पर यूनिट कॉस्ट। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी? तो अब इसमें सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि आपका ये सब चीज़ें आप फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखनी है। जैसे डी आपने रखा है एनुअल डिमांड, तो आपके कितने हैं? पर ईयर दे रखे हैं इसने 1000। कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे रखे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये आपका होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट अब ये मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इसमें कैसे निकला है? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया भाई, उसके बाद ये निकल के आ गया। आप निकाल के देख सकते हैं, आपका यही आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन 31.20 तो आना ही है, उसके बाद कुछ भी आए। नेक्स्ट अब इस पर चलते हैं। अब इसका ये फॉर्मूला है, इसमें वो लगा देते हैं हम फॉर्मूला बाई 2D आपका फिर S/H। अब इसे सारे को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका 80 कॉफ़ी मेकर्स आए हैं, आप इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका 80 आएगा, पॉइंट समथिंग कुछ आ सकता है, तो पॉइंट समथिंग तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हमें 80 कॉफ़ी मेकर्स मंगाने हैं। तो भाई पैसे की, अगर आपके मनी की बात होती तो पॉइंट के बाद वर्क चल जाता है, लेकिन ये इसमें तो पॉइंट लगेंगे नहीं। तो आपको कितने चाहिए? 18 कॉफ़ी मेकर्स चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।